जी एक दिन थोड़ा गाड़ी का थोड़ा सीरियस कैमरा हाथ में डांस करना आता ही नहीं। ये बहुत देर से एक्सरसाइज ही डांस है। योग सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। नहीं वो सब जाकर तारीफ कर लेते हैं, फिर कहते हैं वास्तव में पूरे बगीचे की शान है। मतलब पूरे योग वगैरह जो हो रहा है 8 महीने से हो रहा है, इसमें आपके मिलेट्स वगैरह सब पिलाते हैं हम। और वो नाश्ता ही वो आले महाराज का है ना, वो परमालय, उनका नाश्ता वहाँ देते सबको। फिर योगासन करेंगे। तो आज वार्म अप के लिए ऑन द स्पॉट जॉगिंग करेंगे। Ten times jumping, side kicks, forward kicks, relax. Close your eyes. आंखें बंद करके पूरा बदन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे। हार्ट से लेकर उंगलियों तक जो खून बह रहा है उसको महसूस करें। सांस पे ध्यान दें। नॉर्मल ब्रीदिंग तक सांस को सेटल होने दें। सिट डाउन। आज उल्टा करेंगे, पैरों से लेके ऊपर चलेंगे जॉइंट्स लूजन करने के लिए। तो फर्स्ट both the ankles and toes together, up, down, up, down, up, down, up, down. Rotation 1,
2, 3, 4, 5, 6. Opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेक्स्ट नी जॉइंट्स के लिए स्लाइटली लेग्स को फोल्ड करना है. इनहेल करते आगे, एक्सहेल करते पीछे. पूरा स्ट्रेट है. नी जॉइंट्स के लिए करते. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. अभी हिप जॉइंट्स के लिए अगेन स्लाइटली फोल्ड द लेग्स एट द नी. इनहेल सेंटर, एक्सहेल, पैर राइट साइड, बॉडी लेफ्ट साइड. इनहेल सेंटर, एक्सहेल, legs left side, body to the right. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अभी बैक के वर्टिब्रल जॉइंट्स के लिए, वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट्स हैं उसके लिए, तो सपोर्ट ऑफ योर हैंड्स लीजिए पूरा. एक्सहेल करते नीचे, इनहेल करते ऊपर. एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale. Opposite direction. Exhale, पूरा नीचे तक. Inhale, exhale, inhale. Last time. Exhale, inhale. तो जो लोग कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं, यूजुअली बैक रीजन, नेक रीजन पे स्ट्रेन होता है. तो ऐसे एक्सरसाइज करने से रोज रोज उस स्ट्रेन को निकाल देना है. अगर उसको एक्यूमुलेट होने दिया तो वो बदल जाता है. सर्वाइकल स्पाइरोसिस, लो बैक पेन, ये सब उसमें बदल जाएगा. तो तभी के तभी रोज रोज आप ये ऐसा एक्सरसाइज करेंगे तो वो स्ट्रेन तभी का तभी निकल जाता है, एक्यूमुलेट नहीं. Shoulder joints, shoulder rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elbow joints. Join both your hands at the elbows. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wrist rotation, inward rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिंगर पंपिंग. एक बार हाथ अंदर, थंब अंदर जाएगा, नेक्स्ट टाइम बाहर. Hands stretched at shoulder level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Neck exercise. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last time. Inhale up, exhale down. Sidewards. Inhale center, exhale right. Inhale center, exhale left. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Here towards shoulder, कान, shoulder के पास में. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. U-shaped movement. Inhale, right up corner, exhale, down. Inhale, left up corner, exhale, down. Inhale, exhale, inhale, exhale. Relax. तो आज हमने नीचे से ऊपर सारे जॉइंट्स को लूजन अप कर लिया है. पहला छोटा वार्म अप किया और फिर लूजनिंग ऑफ जॉइंट्स किया. नेक्स्ट आसन करने से पहले एक दो लंग्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं. तो जैसे कल भी हम बता रहे थे कि लंग्स में हम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, बहुत सारा डेड स्पेस बन के रह जाता है. तो पूरा लंग कैपेसिटी को ओपन अप करने के लिए, टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए थोड़े एक्सरसाइज से जो लंग को एक्सपेंशन के लिए हेल्प करे. तो उनमें से थोड़े बहुत करेंगे आज. स्टार्टिंग विथ लाइंग डाउन फुल्ली. इनहेल करना है पूरा स्ट्रेच करके, एक्सहेल करते टच दी टोes. रेडी? इनहेल, डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. ऐसे ही inhale, center. Exhale, touch the forehead to the ground. Inhale, center, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Next, cat breathing, मार्जारासन. पाम पूरा ऐसे आप ग्राउंड पे प्रेस करना है. इनहेल, हेड अप, एक्सहेल, क्रंच बैक. इनहेल, एक्सहेल. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Last time. Inhale, exhale. Come to standing position.
दोनों हाथ इन फ्रंट, इनहेल, एक्सेल। तो इनहेल फोर्सफुली करना है और तेजी से करना है, एक्सेल बिल्कुल स्लोली करना है और सांस के साथ अपने हाथों की मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी अपर लंग्स, जो अपेरिकल लंग्स बोलते हैं, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो ये थे थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो पूरा लंग वॉल्यूम है उसको ओपन अप करने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं स्टैंडिंग पोजीशन के आसन। कल हमने लाइन डाउन पोजीशन में किया, तो आज स्टैंडिंग पोजीशन में सिंपल आसन करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ ताड़ासन, फर्स्ट आसन वी आर डूइंग टुडे। दोनों पैरों को पास में लाना है, हाथ बॉडी के साइड में। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, स्ट्रेच करना है, पूरा स्ट्रेच लगना है आपको। यहाँ से मसल पूरा स्ट्रेच होते हुए महसूस होना है, तभी आप सही से कर। पूरा स्ट्रेच महसूस होने के बाद स्लोली शिफ्ट द बॉडी वेट टोस के ऊपर। आगे दूर में एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6। स्लोली एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। तो क्या क्या फायदे हैं ताड़ासन करने का, और अगले नेक्स्ट 3-4 आसनास के भी सेम बेनिफिट्स रहेगा। तो फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरा वर्टेब्रल कॉलम ओपन अप हो रहा है। तो कहीं पे भी डिविएशंस अगर हो गया है, स्लिप डिस्क जो बोलते हैं, अगर आपका दो हड्डियों के बीच में जो कुशन रहता है वो अगर थोड़ा हिल गया है तो बहुत दर्द रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है। तो पूरा स्ट्रेच करने से वो सारे स्पेसेस ओपन अप होते हैं और जो भी डिस्क मूव हुआ रहता है वो अपने आप सही पोजीशन में आने लगता है। तो ताड़ासन करने से वर्टेब्रल अलाइनमेंट जो है, आपके बॉडी की पोस्चर जो है वो सही होने लगती है। नेक्स्ट तो ये है कि किडनीज के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। तो ऐसे पूरे जब हम स्ट्रेच सही से करते हैं तो यहाँ के मसल्स स्क्वीज होते हैं, तो किडनी तक अच्छे से खून पहुँचता है। तो किडनी का काम क्या है? खून को शुद्ध करना। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, किडनी फंक्शनिंग, किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा आसन है ताड़ासन। और बच्चे अगर करते हैं तो हाइट बढ़ने के लिए भी, अगर टाइम है आपको, ग्रोथ का पीरियड है, तो हाइट बढ़ाने के लिए भी ये आसन काम आता है। और ये भी है कि यहाँ पे आपको महसूस होता है स्ट्रेच होना, तो काफ मसल्स बॉडी का सेकंड हार्ट बोला जाता है। तो ये जब अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पूरा नीचे से, ग्रेविटी की वजह से खून नीचे हमेशा खींचता रहता है ग्रेविटी, तो उसके ऑपोजिट में ब्लड वापस फ्लो होना है। तो काफ मसल्स जब ऐसे स्क्वीज होते हैं तो जो भी हमारे पैरों में अक्यूमुलेट हुआ बुरा चीज़ें हैं वो पुश हो जाते हैं ऊपर और क्लीन हो जाते हैं बॉडी से। तो वैरिकोस वेन्स के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है।
मल्टीपल बेनिफिट्स है। एक और बात इनको ध्यान में रखते हुए करेंगे। ताड़ासन इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, पूरा स्ट्रेच, शिफ्ट बॉडी टू वेट टू दी टोस। एक पॉइंट को ध्यान में रखिए, इधर उधर देखेंगे तो बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा। दूर में एक पॉइंट पे दृष्टि रखिए। एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। ये ब्रीदिंग लेनी है जब ऊपर आप करते हैं सांस। Swinging tree position. Again, inhale. Lock your fingers. Stretch completely. Exhale करते हुए bend to the side. Hold the position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. Come up. Exhale. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. Come up. One more time. Stretch completely. Inhale. Up. Exhale. Other side. Inhale. Exhale. तो ये है त्रियकताड़ासन या स्विंगिंग ट्री पोजीशन। अभी साइडवर्ड्स बेंडिंग किया हमने, तो उसी को कंटिन्यू करना है। अर्धकटी चक्रासन कर रहे सिंगल हैंड के साथ। पहले राइट हैंड इनहेल करते हुए पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है। एक्सहेल करते हुए बेंड की साइड। स्ट्रेच को मेंटेन करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, come up, exhale, hand down. पैर के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, पास में रखना है। Inhale, left hand up. Stretch completely. Exhale. Bend to the side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. Come up. Exhale. Down. Next आसन त्रिकोणासन और ट्रायंगल पोजीशन। दोनों पैर को स्पेस दीजिए, अपने शोल्डर से बाहर होना चाहिए। गैप बिटवीन योर लेग्स शुड बी ब्रॉडर देन योर शोल्डर्स। पहला याद रखना है कि त्रिकोणासन भी साइडवर्ड्स बेंडिंग है, इसमें फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है। तो अपना हिप हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ साइड ही बेंड करना है। आप चाहे यहीं तक ही रीच कर पाए, पर साइड बेंडिंग ही रखें त्रिकोणासन। इनहेल करते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल तक। एक्सहेल, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप। लुक एट द टिप ऑफ योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स। Hold the position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, up, exhale, left hand down, right hand up. Look at the tip of right hand fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
वॉल के पास में कीजिए। अपना शोल्डर्स दोनों वॉल को टच होते रहना है, ऐसे आगे नहीं झुकना है त्रिकोणासन में, सिर्फ साइडवर्ड्स बेंड कर। तो ये हो गया त्रिकोणासन। नेक्स्ट करेंगे परिवृत्त त्रिकोणासन, ट्विस्टेड ट्रायंगल पोजीशन। Again inhale, both hands to shoulder level. Exhale करते हुए right hand towards the left leg. Look up at your left hand. Hold the position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, come up. Exhale, left hand towards the right leg. Look up at your right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, up, exhale. Yes. तो अभी तक हमने जो किए उनके सारे बेनिफिट्स सिमिलर होते। तो पहला ताड़ासन के लिए जो बोला था वही इन सारे आसन में अप्लाई होते, क्योंकि सिमिलर स्ट्रेचिंग है सारे आसन। अभी नेक्स्ट हम करने वाले हैं वीरभद्रासन। तो हमने कल जैसे किया था नौकासन, कोर मसल एंड चेस्ट मसल स्ट्रेंथनिंग, तो पूरा कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए वीरभद्रासन। इसके लिए राइट लेग 90 डिग्री घुमाएं, लेफ्ट लेग 30 डिग्री की टर्न करें। तो पहले तो आपको राइट लेग को बेंड करना है, नी में 90 डिग्री एंगल लाना है, बॉडी फेसिंग फॉरवर्ड, बॉडी को घुमाना नहीं है, बॉडी इज स्टिल फेसिंग फॉरवर्ड, ओनली नी टर्न हो गया है राइट साइड में। हाथ शोल्डर लेवल पे लाना है और केवल गर्दन को घुमाना है, राइट हाथ को देखना है। होल्ड द पोजीशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पैर ऐसे ही रहेंगे। अभी बॉडी को राइट साइड घुमाना है, हाथ इनहेल करते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा और एक्सेल करते हुए बेंड योर हेड बैकवर्ड्स, ऊपर देखना है अपने हाथों को। ऐसे ही पोजीशन होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slowly release and तो आपको फील होगा जो पूरा कोर बॉडी है उसको आपको टाइटन करना है, एंगेज करना पड़ता है। 90 डिग्री एंगल एट दी नी, बॉडी फेसिंग फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर शोल्डर लेवल तक, एक्सेल करते हुए टर्न योर हेड टू दी लेफ्ट साइड, look at your left hand fingers. Hold the position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now turn your body to the left side. Inhale करते हुए हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा। Please stretch fully. Exhale करते हुए bend your head backwards. Look at your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, release and relax. तो ये था वीरभद्रासन फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप, वॉरियर पोजीशन भी बुलाते हैं इसको इंग्लिश में। तो अभी तक हमने क्या किया, पहले ताड़ासन, फिर त्रिएक ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, फिर हमने किया त्रिकोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासन और अभी हमने किया
वीरभद्रासन। तो साइडवेज का बेंडिंग हो गया, अभी आगे पीछे का रह गया। नेक्स्ट हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। तो स्लाइट गैप बिटवीन बोथ योर लेग्स, हैंड्स ऑन द हिप्स, 4 फिंगर आगे और 1 फिंगर पीछे सपोर्ट के लिए। इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए बेंड बैकवर्ड्स, अर्ध चक्रासन। Normal breathing once you have bent backwards. Hold the position. Inhale, come up. तो फायदा क्या रहेगा इस आसन का? कल हमने जैसे मत्स्यासन किया था बैकवर्ड बेंडिंग, सेम बेनिफिट्स रहेंगे अभी आपने जो किया। तो क्या क्या है उसमें? थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होने के लिए बहुत अच्छे आसन है, सो गुड फॉर थायराइड कंप्लेंट्स। आंखों की समस्या, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो पावर कम करने के लिए भी ये आसन मदद करता है, और हेयर फॉल कम करने के लिए। देयर इज अ रश ऑफ ब्लड टुवर्ड्स योर स्कैल्प, न्यूट्रिएंट्स रीच योर हेयर फॉलिकल्स, तो ऑटोमेटिकली हेयर फॉल कम होने के लिए, हेयर क्वालिटी इम्प्रूव होने के लिए भी ये काम आता है। तो वन मोर टाइम, स्लाइट गैप बिटवीन द लेग्स, 4 fingers forward, 1 finger behind for support. Inhale, deep breath in, exhale, bend backwards. Inhale, up. तो बैकवर्ड बेंडिंग के बाद ऑटोमेटिकली आएगा फॉरवर्ड बेंडिंग, ये जो काउंटर आसन बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बेंडिंग में हम करेंगे पादहस्तासन फॉर फॉरवर्ड बेंडिंग। तो इनहेल करते हुए स्ट्रेच अप, फुल्ली स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए अपने बैक के लोएस्ट पार्ट से आगे झुकिए till you can touch your toes on the ground. यहाँ तक आने के बाद एक और बार इनहेल करते हुए only your neck up, ऐसे ही झुके रहे, सिर्फ गर्दन उठाए इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे तक झुकना। Inhale, up, exhale, relax. तो कल पूछ रहे थे डायबिटीज के लिए थोड़े आसन बता दीजिए, तो उसमें रहेगा ये आसन पादहस्तासन। पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग है, एब्डोमिनल इंटरनल ऑर्गन सारे एक्टिवेट होते हैं। तो गैस्ट्रिक समस्या के लिए बहुत अच्छे आसन है, साथ साथ में पैंक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए, अपने लिवर को एक्टिवेट करने के लिए, तो सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए, मोशन साफ होने के लिए भी ये एक बहुत अच्छे आसन है। वैरिकोस वेन्स के लिए भी वेरी गुड आसन, बिकॉज यू कैन feel the pull of the muscles in the leg, स्ट्रेच होता है जी जी। तो पैर में सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से ऑटोमेटिकली जो भी सूंद हो जाता है ना डायबिटीज ज़्यादा होने से, तो वो कम होने लगता है। पर B12 को आपको ध्यान में रखना है, न्यूरोपैथी सही करने के लिए, स्पेशली डायबिटिक न्यूरोपैथी, विटामिन B12 लेवल्स अगर आपके ऊपर आते हैं तो ही वो कम होने लगता है। तो वो फर्स्ट स्टेप रहेगा B12 को करेक्ट करना। ओनली देन आप जो एक्सरसाइज अभी करेंगे उसका फायदा होगा। तो एक और बार पादहस्तासन, स्ट्रेच फुल्ली अप। तो देखिए यहाँ से अगर आप झुकेंगे ना अपर बैक, तो यहीं तक ही जा पाएंगे।
अपना लोएस्ट पार्ट ऑफ द बैक को यहाँ पे काम कराना है। तो यहाँ से अगर आप झुकेंगे तो पूरा नीचे तक आप जा पाएंगे। ओके, तो यूज द लोएस्ट पार्ट ऑफ योर बैक। Inhale, stretch, exhale, bend forward. Inhale, up, exhale, relax. So last asan in standing position which we are doing today, Excuse me. vrikshasana. इस आसन में अगर नी बैंड हो जाए तो मतलब क्या करें? आप जहां तक झुक पाएंगे वहीं तक ही झुके, नी- नी स्ट्रेट रखो। तो आप करते करते और नीचे झुक पाएंगे, पर इवन इफ इट इज दिस मच, स्टार्ट विद दैट बट डोंट बेंड योर। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वृक्षासन या ट्री पोजीशन, स्टार्टिंग विद दी राइट लेग। अगर आपको बैलेंस का डर है तो चेयर के पास यू कैन टेक द सपोर्ट, go near the wall, hold the chair and do, no problem. तो में एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है। leg, तो ऑटोमेटिकली आपको इनके बेनिफिट्स तो पता ही चल जाता है। करते करते बॉडी बैलेंस इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और अगर बच्चे करते हैं तो हाइट बढ़ने के लिए भी अच्छा आसन है। कंसंट्रेशन और मेमोरी भी इम्प्रूव होता है, नॉट जस्ट बॉडी बैलेंस। तो इसमें ऊपर करेंगे जी ऊपर एक्सेल करेंगे ना जब हाँ, नहीं, आप अगर होल्ड कर रहे हैं ना तब सांस को रुक के रखना नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। अगर आप सांस को पकड़ के रखेंगे ना, इनहेल या एक्सेल जो भी, तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा और 2-3 काउंट में आपको बस लगेगा। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तब आपको और ज्यादा समय उसी आसन में आप रुक सकते, होल्ड कर सकते हो पोजीशन। तो इनहेल एक्सेल रहेगा फॉर बेंडिंग अप, कमिंग अप। तो पोजीशन में जाने के लिए, आने के लिए इनहेल एक्सेल करना है। उसमें नॉर्मल पोजीशन जब होल्ड करें तो जितना नॉर्मल हो सकता है उतना नॉर्मल करें, ताकि लंबा समय आप उसी में रह सकें। जितना वक्त आप उसमें बिताओगे एक आसन में, उसका फायदा उतना ज्यादा मिलेगा। तो होल्ड करते हुए ऐसे सांस को रुक के नहीं रखना, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो ये हो गया स्टैंडिंग पोजीशन में हमने कई आसन किए आज। नेक्स्ट अभी हम कंपार्टमेंटल ब्रीदिंग करेंगे, इसको डीप रिलैक्सेशन टेक्निक भी कहते हैं। गो टू सिटिंग पोजीशन। तो ये कौन से कंपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? तो बॉडी में अगर अपना ब्रेथ को डिवाइड करना है तो एब्डोमेन है, चेस्ट है, और यहाँ से गर्दन से ऊपर के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे 3 भाग कर दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले लंबा सांस लेंगे अंदर और सांस को बाहर छोड़ते हुए फर्स्ट हम कंसंट्रेट करेंगे एब्डोमिनल रीजन पे,
और उसको कंसंट्रेट करते हुए सांस बाहर छोड़ते वक्त साउंड क्या बनाना है, आ करके साउंड बनाना। तो इसमें क्या होगा, जो चक्रास है बॉडी में, एनर्जी पॉइंट्स जो है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो एनर्जी पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे आपने शायद 11th 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा ट्यूनिंग फोर्क का। तो ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, ऐसे मारते हैं और ऐसे पकड़ते हैं, दूर पकड़े हुए हैं पर वहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के स्ट्रिंग्स होते हैं और एक एक ट्यूनिंग फोर्क से एक एक स्ट्रिंग अपने आप हिलने लगता है, टच भी नहीं किया, ऐसे ही हिलने लगता है। तो क्यों हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच होता है ट्यूनिंग फोर्क का और उस स्ट्रिंग का, तो वो अपने आप वाइब्रेशन होने लगता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये मैं वो जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो एनर्जी पॉइंट्स जो अलग अलग होते हैं कई प्रकार के उच्चारण से, जैसे आकार जब उच्चारण होता है उस फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी पॉइंट है वो मैच होते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हम करेंगे ऊकार का उच्चारण। तो ऊकार उच्चारण से जो यहाँ के चेस्ट के भाग में एनर्जी पॉइंट्स है, चक्रास है, वो एक्टिवेट होते हैं। और लास्ट हम करेंगे मकार का उच्चारण, जहाँ पे हेड एंड नेक के एनर्जी पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। तो फाइनल में योग का मतलब क्या है, योग आता है संस्कृत की युज करके एक पद है, उस पद से ये निकाला हुआ है। तो युज का क्या मतलब है, जोड़ना। क्या जोड़ने की कोशिश कर रहे, योगा करने से माइंड, बॉडी एंड सोल। तो फिजिकल हमारा जो दिखता है ये बॉडी एक है, माइंड है जो हमें दिखता नहीं है पर महसूस होता है, और अंदर सबको कंट्रोल करने वाला एक सोल है। तो इन तीनों को जुड़ना और अपना एनर्जी और बाकियों का, आप हर एक लोग में एनर्जी है, पेड़ में एनर्जी है, पौधे में एनर्जी है, जो भी सारे जीवी हैं उनमें भी एनर्जी है। तो यूनिवर्सल एनर्जी को महसूस करना अपने अंदर, ये योग का अल्टीमेट गोल है। तो वो ध्यान करने से होता है। तो ये सब हम जो कर रहे हैं ना, उस चीज़ का प्रिपरेशन है स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उसमें ये एक प्रैक्टिस है जिसको डीप रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं, जो बहुत अच्छा होता है स्ट्रेस कम करने के लिए। वैसे ही बीपी कम होता है, और नींद की तकलीफ जिनको है, अगर नींद सही से नहीं लगता है तो ये सोने से पहले करेंगे डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, तो अपने आप अच्छा नींद आने लगता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होता है। आप लंबा समय सो रहे हैं फिर भी उठते आपको फ्रेश नहीं लगता है, तो भी ये आप करने के बाद सो जाएंगे तो अच्छे से क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होता है, उठते ही आपको फ्रेश लगेगा। ओके, तो शुरू करते हैं डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। लाई डाउन, शवासन में सो जाइए। तो शवासन में भी कुछ नियम है, पैर के बीच थोड़ा ही गैप रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। हाथ दोनों बॉडी के साइड में रहना चाहिए, पांच ऊपर के ओर, अपने हाथ जो है आकाश के ओर रहना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं रहना। palms facing upwards. Close your eyes. Relax your whole body. कोई भी मसल्स टाइट करके नहीं रखना है, पूरा लूज छोड़ना है। फर्स्ट हम कर रहे आकार का उच्चारण। तो पहले लंबा सांस अंदर लेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए, जितना लंबा समय आप सांस को छोड़ सकते उतना धीरे धीरे सांस छोड़े और छोड़ते वक्त आकार का उच्चारण करें। इनहेल,
इनहेल, one more time, inhale, नेक्स्ट ऊकार का उच्चारण करेंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन द वाइब्रेशन इन द हार्ट रीजन। अपने हृदय के आसपास जो वाइब्रेशन होंगे उन पे ध्यान देना है। इनहेल, one more time, inhale, एक और बार इनहेल, अभी 3 टाइम माँ कार का उच्चारण करेंगे और माँ कार का उच्चारण करते हुए अपने हेड एंड नेक, ब्रेन के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उन पे ध्यान देना है। इनहेल, inhale, inhale, अभी एक ही सांस में इन तीनों को कंबाइन करेंगे। लंबा सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ते वक्त जब आपको लगता है कि पेट से हवा बाहर निकल रहा है तब आकार बोलेंगे। जब छाती से आप लंग से एम्प्टी कर रहे एयर तो उकार बोलेंगे। और लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेथ, अपना नेक से नाक तक जो सांस है जब वो बाहर निकाल रहे तो माँ कार का उच्चारण करेंगे। तो एक ही सांस में तीनों को मिला के उच्चारण करेंगे और वाइब्रेशंस भी ऐसे ही ध्यान में रखना है। आकार कहते हुए एब्डोमेन रीजन पे फोकस करना है, उकार कहते हुए चेस्ट में और माँ कार कहते हुए हेड में।
तो आपको महसूस होगा कि एक वेव की तरह एनर्जी फ्लो हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द एब्डोमेन इनटू द हेड. So focus on the vibrations while doing the uchcharan. Inhale. 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 One last time. Inhale. आंखें बंद ही रखें. स्लोली टर्न होके राइट साइड पे लेटे. टर्न टू योर राइट साइड, lying in the right lateral position. Keep your eyes closed. Slowly come to sitting position, still with your eyes closed. आंखें बंद करके sitting position में आ जाए. Wrap your hands together. Feel the warmth on your eyes. Open your eyes with a few blinks. तो अभी आपने जो किया उसको डीप रिलैक्सेशन टेक्निक या कंपार्टमेंटल ब्रीथिंग करके बुलाते हैं. तो सोने से पहले रोज इसको प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा होता है. स्ट्रेस कम होता है, बीपी मैनेज होता है और अच्छी नींद लगती है. नेक्स्ट अभी हमको कपालभाति से शुरू करना है. रिवाइज करेंगे कल के प्राणायाम और आगे बढ़ेंगे और दो नए प्राणायाम सीखेंगे. ओके, तो आज हम करेंगे कपालभाति सिंगल नॉस्ट्रिल. तो यूजुअली कैसे रहता है कि दोनों नॉस्ट्रिल इक्वली हम सांस नहीं लेते. यूजुअली एक थोड़ा बंद रहेगा, एक खुला रहेगा. तो उसके हिसाब से पर्सन टू पर्सन बॉडी हीट टेंडेंसी या कूलिंग टेंडेंसी रहता है. अगर आपका चंद्र नाड़ी ओपन है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा ओपन है,
आप सांस लेते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा एयर रहता है और राइट थोड़ा ब्लॉक रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी कूलिंग टाइप रहेगा। चंद्रनाड़ी कूलिंग, काम कूल, तो अपना शीत रहता है, मतलब यूजुअली कोल्ड लेने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। अगर ऑपोजिट होता है कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल थोड़ा बंद रहता है, राइट से ही ज़्यादा आप सांस लेते हो, तो अपना बॉडी हीट टाइप हो जाता है, ईजिली आपको हीट का महसूस होता है, बर्निंग होता है, यूरिन पेशाब जाते हुए बर्निंग रहता है, हीट रहता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जब दोनों नाक से हम इक्वली सांस लेते हैं तो बॉडी में ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, बैलेंस्ड रहता है। अगेन बैलेंस इज की टू हेल्थ। तो कैसे बैलेंस करना है, ओपन अप करना है? कपालभाति और भस्त्रिका हमने जो कल किया था, जो नॉस्ट्रिल आपका ब्लॉक रहता है उस एक नॉस्ट्रिल से ही आप कपालभाति और भस्त्रिका करेंगे तो दोनों इवनली ओपन अप हो जाएंगे। क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड नासिका मुद्रा में रखेंगे। पहला लेफ्ट का कर रहे हैं तो राइट नॉस्ट्रिल आप बंद कर लेना है और सेम कल हमने जैसे कपालभाति किया वैसे ही करना है। एक बार लंबी सांस अंदर लेना है और 30 टाइम्स एक्सेल करना है। इनहेल, deep breaths. अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल ओपन रखेंगे, सेम रिपीट करेंगे। एक बार लंबी सांस अंदर, 30 एक्सलेशन, फर्क लगा? वन नॉस्ट्रिल एंड अदर नॉस्ट्रिल दोनों सेम नहीं होते, यूजुअली थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, एक में फ्री रहता है, बाकी का ब्लॉक। तो रेगुलरली जो ब्लॉक है वो आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इक्वली ओपन होने लगेगा। ओके, तो सेम भस्त्रिका भी ऐसे ही करने वाले हैं। अभी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, ओनली लेफ्ट हैंड और लेफ्ट नॉस्ट्रिल के यूज करते हुए भस्त्रिका करेंगे। 10 टाइम्स इनहेल, relax, 3 deep breaths. अभी लेफ्ट हैंड नासिका मुद्रा यूज करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट हैंड और राइट नॉस्ट्रिल से 10 टाइम्स भस्त्रिका, इनहेल, three deep breaths. तो जो भी म्यूकस है, एयर ब्लॉक है, डस्ट है, जो भी एक्यूमुलेटेड है, पूरा अपना साइनस में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्लियर हो जाएगा जब आप ऐसे सिंगल नॉस्ट्रिल में करते हो
और अपना दोनों नॉस्ट्रल्स इवनली ओपन अप हो जाएंगे। तो तब आपको ये कोल्ड या हीट का जो गुण है बॉडी में वो कम होते जाएगा। 10 टाइम भी कर सकते हैं, 10 बार सबके लिए सेफ है। ये बहुत हो जाते हैं, इतने ही बहुत। हाँ ठीक। तो अगर हाई बीपी, लो बीपी है, फिट्स का प्रॉब्लम है तो इतना ही करना है। नहीं है इनके ये सारे प्रॉब्लम तो और रिपीट कर सकते हैं, मतलब एक और बार भी आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये ऐसा प्राणायाम है जिसका कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कभी भी जितने बार भी करेंगे वो पॉजिटिव इफेक्ट ही रहेगा, कोई नेगेटिव नहीं रहेगा इसमें। तो वेरी बैलेंसिंग प्राणायाम है, सब कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, तो ओनली पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेंगे। तो आपने और कुछ नहीं किया प्राणायाम में तो एटलीस्ट ये एक आप रोज प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, कभी भी कर सकते। ये कोई लिमिटेशन नहीं, खाने से पहले कर सकते, खाने के बाद कर सकते, कभी भी कर सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो क्या करना है इसमें, नासिक मुद्रा पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा में रहेगा। पहला राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, इनहेल लेफ्ट, अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल ओपन करें, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। Always remember deep inhalation and slow exhalation. ये तो हर किसी में वो ध्यान रखना है। Inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left। तो क्या कर रहे हैं नाड़ी शोधन में, एक साइड से हवा अंदर ले रहे, दूसरे साइड से बाहर, और जिस साइड बाहर छोड़ा उसी साइड से नेक्स्ट टाइम अंदर लेना है और ऑपोजिट साइड से बाहर। तो ये कॉम्बिनेशन है चंद्र भेदन और सूर्य भेदन का। कल हमने चंद्र भेदन और सूर्य भेदन किया, तो उन दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके करना ही नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। दिस इज लाइक अनुलोम विलोम करके बुला रहे सब इसको, पर इसका असली नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम का असली मतलब है इनहेल एक्सहेल, बस। तो उसको एक पैटर्न में करना नाड़ी शोधन बोला, बट जनरल यूसेज में इसी को अनुलोम विलोम करके बोला। इसमें टाइम का ध्यान भी रखना है। हाँ, तो ये आप प्रैक्टिस करते करते इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ध्यान में रखना है कि इनहेल जितना वक्त करते हैं उसका डबल ड्यूरेशन आइडियली एक्सलेशन होना है, पर फर्स्ट में वो नहीं आएगा। पहले आपको 1.5 टाइम्स जितना यूजुअली आता है एक्सलेशन। तो प्रैक्टिस करते करते एक्सेल जो करते हैं उसको जितना हो सके उतना सावधानी से आराम से आप हवा बाहर छोड़ेंगे
तो जाते जाते प्रैक्टिस करते हुए वो डबल ड्यूरेशन हो जाएगा। जैसे सोचिए आपने 4 काउंट्स तक इनहेल किया तो एक्सहेलेशन 8 काउंट्स तक, और दोनों के बीच में एक और स्टेप है, क्या है वो? सांस को अंदर पकड़ के रखना। तो इनहेल, रिटेन एंड एक्सहेल, ये स्टेप्स हो जाते हैं ड्यूरिंग नाड़ी शोधन। ये तो प्रैक्टिस करते करते आप ऐड ऑन कर सकते हैं। पहले के लिए बस इनहेल और एक्सहेल करना भी काफी है नाड़ी शोधन। तो क्या फायदे होते हैं? फर्स्ट थिंग, इट इज वेरी गुड फॉर दोज हु हैव माइग्रेन हेडेक्स। जिनको माइग्रेन होता है, जो भी टेंशन हेडेक्स आते हैं, हेडेक कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। रोज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हेडेक आना ही कम हो जाता है। और जब शुरू हो रहा है तब आप बैठ के नाड़ी शोधन 5 मिनट करते हैं तो तभी के तभी भी स्टॉप हो जाता है। तो शुरू के स्टेज में आप जब लगने लगता है कि आज आ सकता है माइग्रेन, तभी जाके आप नाड़ी शोधन करेंगे तो वो नहीं आता है। तो हेडेक के लिए वेरी गुड। ऑल्सो फॉर स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद जिनको नहीं लगती है, तो हमने जो डीप रिलैक्सेशन टेक्निक किया वो करना है, ये नाड़ी शोधन करना है, और भ्रामरी हम नेक्स्ट जो करेंगे वो भी करना है। तो सोने से पहले ये तीनों करने से बहुत अच्छी नींद लगती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। नाड़ी का मतलब क्या है? एनर्जी चैनल। तो जो बॉडी में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का चैनल होता है नाड़ी, तो उसी को क्लीन कर रहे। शोधन मतलब क्लीनिंग, तो एनर्जी चैनल्स को क्लीन करने का तरीका है। तो और 3 बार आप खुद प्रैक्टिस कीजिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो क्विक रिविजन, हमने स्टार्ट किया ताड़ासन, फिर त्रिएक ताड़ासन, साइडवर्ड्स बेंडिंग अर्धकटी चक्रासन, फिर हमने किया त्रिकोणासन ट्रायंगल पोजीशन, फिर ट्विस्टर ट्रायंगल पोजीशन परिवृत्त त्रिकोणासन, फिर हमने किया कोर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए वीरभद्रासन, एक ऐसा वाला, और ऊपर हाथ वाला दोनों किया हमने। और उसके बाद साइडवर्ड्स बेंडिंग खत्म करने के बाद बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग अर्धचक्रासन और पादहस्तासन, फिर उसके बाद हमने किया वृक्षासन। उसके बाद हमने प्रैक्टिस किया कंपार्टमेंटल ब्रीदिंग आकार उकार और मकार के उच्चारण से, और फिर हमने किया प्राणायाम में सिंगल नॉस्ट्रिल के साथ कपालभाति किया, सिंगल नॉस्ट्रिल का भस्त्रिका किया, फिर हमने कल जो किया था चंद्र भेदन और सूर्य भेदन, उन दोनों को मिला के अभी नाड़ी शोधन किया। ओके, तो ये था आज का वीडियो। मैम कहते हैं कि कपालभाति के बाद अनिवार्यतः नाड़ी शोधन करना चाहिए, कंपल्सरी? ऐसा नहीं है, ऐसा है कि नाड़ी शोधन से पहले कपालभाति करेंगे तो अच्छा रहता है। तो पूरा एयरवेज क्लियर करके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ के, जो भी डेड स्पेस में था आपने स्पेस बना लिया इनहेल करने के लिए, तो वो एक प्रिपरेशन माना जाता है नेक्स्ट प्राणायाम। तो
डायरेक्टली नाड़ी शोधन करने में आपका ऑलरेडी स्पेस ही नहीं है फ्रेश एयर लेने के लिए उतना ज़्यादा, तो इफेक्ट कम होता है। तो कपालभाति करने के बाद करेंगे तो असर ज़्यादा रहता है नाड़ी शोधन ऐसा। ओके? मैम कभी कभी दोनों नॉइज चलते हैं, अपनी दोनों सांसें चलती हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। वो बेस्ट है, वो नॉर्मल है, वैसा रहना अच्छा है, बॉडी बैलेंस स्टेट में रहेगा। तब आप दोनों नोस्ट्रिल्स में साथ में कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते। ठीक जी। जैसे मेरे गले में बार बार कफ निकलता रहता है, चिपका रहता है, जैसे कुछ भी खा लूं, तो ये आसन प्राणायाम कौन सा है? कपालभाति और भस्त्रिका दोनों अच्छे हैं। उज्जयी कल करेंगे एक और उज्जयी प्राणायाम, वो अच्छा। योग वगैरह भी आसन डायरेक्टली उसके लिए कुछ नहीं है, मतलब लंग कैपेसिटी इम्प्रूव करने से ऑटोमेटिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्यूनिटी बढ़ता है, वो सारे आसन में आपको जो लंग कैपेसिटी वाले हैं वो हेल्प करेंगे। प्राणायाम में ये दोनों बहुत अच्छे से आपको मदद करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए तो जल्दी रेडी होके 10-15 तक हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट अमली पीना है और अमली के 15 मिनट बाद राबड़ी है, तो गिलास को फेंकना नहीं है, ठीक है? और जैसे रहो, पहले से मत पूछो क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या कर रहा है, जो बन रहा है उसका आनंद लो। व्हाट नेक्स्ट। और अपनी टीम को देखो आप, 5 मिनट्स के हिसाब से कल जो ग्रुप बनाए थे वो पूरे है कि नहीं, कोई छूटा तो नहीं है, तो ध्यान रख।